आज की बड़ी खबर एक ऐसी चोरी जिसने पूरे शहर को चौंका दिया और एक ऐसी पुलिस कार्यवाही जिसने फिल्मी अंदाज में चोरों का खेल खत्म कर दिया। 7 दिसंबर 2025 दोपहर करीब 3 बजे सीताराम डेरा के 12 द्वारी में श्री अमित सोलंकी के घर में सोना चांदी की कीमती गहने चोरी हो गए। मामला गंभीर था, इसलिए कांड संख्या 160/2025 दर्ज कर डीएसपी प्रथम भोला प्रसाद सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। टीम ने सीसीटीवी और इंसानी सूचना के आधार पर मुख्य आरोपी आलोक मुखी उर्फ सावन 20 वर्ष को गिरफ्तार किया। उसने कबूला कुछ आभूषण बहन ज्योति मुखी और जीजा धीरज को दे दिया था। दोनों को हिरासत में लिया गया और उन्होंने भी अपनी भूमिका स्वीकार कर ली। इसके बाद पुलिस ने सबसे रोमांचकारी कदम उठाया। अनन्या ज्वेलर्स बड़ा गमरिया में पुलिस कर्मियों ने ग्राहक बनकर चोरी गया सोने का हार 29 ग्राम बरामद कर लिया। आलोक, ज्योति और धीरज के पास से कुल सोने चांदी के कई गहने, 70,000 नगद, एक स्कूटी और मोबाइल बरामद हुआ। कुल कीमत लगभग 14 लाख। आलोक और धीरज दोनों पहले भी चोरी के मामलों में जेल जा चुके हैं। दिनांक दिसंबर 2025 को सीताराम डेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत श्री अमित सोलंकी जी के घर में एक चोरी की घटना हुई थी। इसमें जो अमाउंट था वो ओवर 10 लाख इन्वॉल्व था। तो इसके सीरियसनेस को हमने देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया था, जिसको लीड कर रहे थे डीएसपी हेडक्वार्टर 1 भोला प्रसाद, और इसमें अहम भूमिका थी सीताराम डेरा थाना प्रभारी निरंजन की। इसमें जब हमने टेक्निकल इंटेलिजेंस जो सीसीटीवी था, बाकी कुछ हमारे पास जो टेक्निकल मीन्स अवेलेबल थे और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे जो मेन चोर था उसका हमने आइडेंटिफाई किया, जिसका नाम था आलोक मुखी उर्फ सावन मुखी, जो कि सीताराम डेरा का रहने वाला है। इसको आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने डिटेन किया, इससे कड़ाई से पूछताछ की हमने। जब पूछताछ की तो इसने अपना अपराध को स्वीकार किया। इसने बोला कि पूरी चोरी इसने अकेले की थी, बट जो भी चोरी के प्रोसीड्स थे उसको बेचने में और उसको खपाने में इसने अपनी बहन, जिसका नाम है ज्योति मुखी, और इसका जो जीजा है जिसका नाम धीरज कुमार ताती है, इन दोनों का सहयोग लिया था। फिर हम लोगों ने इन दोनों को भी डिटेन किया, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि चोरी के सामान, ये जानते हुए कि कोई सामान चोरी किया उसको खरीदना और उसमें आगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस करना, ये भी एक क्राइम है। तो उनको भी हमने डिटेन किया और उनके द्वारा बताया गया कि आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक अनन्या ज्वेलर्स है, जिसके मालिक हैं सुनील कुमार प्रसाद। इनके द्वारा इस चोरी के ज्वेलरी को खरीदा गया था और इसमें हमने काफ़ी ड्रामेटिक तरीके से कस्टमर्स बन के पुलिस गई थी, वहाँ पे पूछताछ की थी, हम इंक्वायरी कर रहे थे और उसमें हमें पता चल गया था, समझ में आ गया था कि इनके द्वारा इस चोरी के सामान को खरीदा गया। तो टोटल ये 4 लोग हैं। आलोक मुखी जो कि सीताराम डेरा का रहने वाला है, धीरज कुमार ताती और ज्योति मुखी दोनों आदित्यपुर के रहने वाले हैं, और सुनील कुमार प्रसाद ये भी आदित्यपुर के रहने वाले हैं। इसमें आपको ये बताया जाए कि जो रिकवरी हमने किया इसमें 100% इस पूरे केस में रिकवरी हुई है, जिसका अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 14 लाख रुपीज़ है। जिसमें रिकवरी का है सोना का हार है 29 ग्राम्स का एक, सोने का बाला 32 ग्राम्स का एक जोड़ा, सोने का कंगन एक जोड़ा 26 ग्राम, सोने का मंगटीका एक 7 ग्राम का है, सोने का मंगटीका एक और है 4 ग्राम का, उसके अलावा सोने का नथिया 7 ग्राम का, सोने का टॉप्स 6 ग्राम का, सोने का टॉप्स एक और है 5 ग्राम का, चांदी का छल्ला वजन 73 ग्राम 3 है ऐसे, चांदी का बाजू वजन जिसका है 21 ग्राम, चांदी के सिक्के हैं 42। उसके बाद जो हीरो प्लेजर की स्कूटी को उनके द्वारा यूज़ किया गया था उसको भी हमने रिकवर कर लिया, और ओप्पो का एंड्रॉयड मोबाइल है उसको भी रिकवर किया। इसके अलावा 70,000 रुपीज़ कैश, और कन्विक्शन इंश्योर करने के लिए चोर ने जो सीसीटीवी में दिख रहा है जो कपड़े उसने पहने थे उसको भी हमने रिकवर कर लिया। इसमें क्राइम हिस्ट्री बता दें तो जो मेन चोर है जो घर में घुसा था आलोक मुखी, ये एक बार पहले भी जेल गया, ऐसी गृहभेदन के मामले में, चोरी के मामले में जेल गया है, और इसका जो जीजा है वो भी आदित्यपुर से जेल गया है चोरी। इस पूरे ऑपरेशन ने एक बात फिर साबित किया कि अपराधी चाहे कितनी भी तैयारी कर ले, कानून की नजर उनसे तेज है। पुलिस का यह त्वरित कार्रवाई और फिल्मी अंदाज वाला ऑपरेशन सिर्फ एक केस का खुलासा नहीं, बल्कि ये संदेश है कि समाज को सुरक्षित रखने के लिए हर मोड़ पर पुलिस तैयार खड़ी है। सीताराम डेरा की यह कार्यवाही आम लोगों के भरोसे और मजबूत करती है और अपराधियों के लिए साफ चेतावनी है कि छिपने की कोई जगह नहीं बची।